हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 30 अप्रैल और आज हम 30 अप्रैल 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। देखिए आपके पास ऑप्शन है ए कृति सांगवान, बी मंजू शर्मा, सी कृति करंत एंड डी शोभना शर्मा। पिक्चर में देखिए ये हैं डॉक्टर कृति करंत और इनको वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है और ये भारत की पहली महिला बन गई हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर कृति करंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज कहाँ स्थित है। देखिए सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। और डॉक्टर कृति करंत जो है वो इसी इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, MSCS 1407 किसकी नई किस्म है। ये देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा एक नया किस्म खोजा गया है और यह किस्म है सोयाबीन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोयाबीन। ये सोयाबीन का नया किस्म है जिसका नाम है MSCS 1407। इस तरह से का जो प्रश्न है यूपीपीसीएस में खास करके पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है MSCS 1407 किसका किस्म है, तो सोयाबीन का किस्म है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक अधिक उपज देने वाली अर्थात अधिक उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी किस्म को विकसित किया है जिसका नाम रखा है MSCS 1407। ये जो नई प्रजाति है वो असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है और इसके बीज वर्ष 2022 के खरीफ मौसम के दौरान किसानों को बुआई के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। सबसे पहले तो इसका नाम याद रखना है, MSCS 1407 किसकी नई प्रजाति है, सोयाबीन की नई प्रजाति है और ये पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए फिट है और इसकी जो बीज है वो खरीफ फसल 2022 से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम बताना आपको। आपके पास ऑप्शन है ए चंद्रा नायडू, बी बिंद्रा साहनी, सी PK दत्त एंड डी PK नायडू। देखिए भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम था चंद्रा नायडू और ये चंद्रा नायडू CK नायडू जो भारत के प्रथम टेस्ट कैप्टन थे उनकी बेटी थी। आपको याद रखना है भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका नाम है चंद्रा नायडू, ठीक है। और ये किनकी बेटी थी, भारत के प्रथम टेस्ट कैप्टन CK नायडू की बेटी थी। अगला प्रश्न है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। देखिए हाल ही में चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया है, उसमें भारत का स्थान आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 54th, बी 49th, सी 45th एंड डी 37th। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 49th रहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 49th। थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। देखिए चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत टोटल 104 देशों में भारत का 49वां स्थान रहा और वेनेजुएला जो है लास्ट पर रहा, उसको 104 प्लेस मिला। अगर इस सूचकांक में नंबर 1 को देखें तो रैंक जो है फिनलैंड को नंबर 1, नंबर 2 स्विट्जरलैंड को, नंबर 3 सिंगापुर को मिला। तो आपको याद रखना है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो 49। अंतिम कौन है, वेनेजुएला और प्रथम कौन है, तो फिनलैंड। इतना आपको याद रखना है। चांडलर गुड गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है उसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, इसी के द्वारा चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान क्या रहा, 49 रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा, फिनलैंड रहा और अंतिम स्थान पर कौन रहा, वेनेजुएला रहा। तो इतना आपको याद रखना है इस प्रश्न से। अगला देखते हैं। अगला है BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक जो हाल ही में खबरों में थी किस देश में कार्यान्वित की गई है। देखिए प्रोजेक्ट दंतक BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख परियोजना है। तो इसको हाल ही में किस देश में कार्यान्वित की गई आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश एंड डी मालदीव। देखिए प्रोजेक्ट दंतक जो है वो भूटान में कार्यान्वित की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट दंतक के बारे में। 24 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। यह सीमा संगठन, सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है।
जैसे भूटान में मोटर योग्य सड़कों का निर्माण का काम सौंपा गया था और जिसे हाल ही में ये परियोजना के डायमंड जुबली को भूटान में मनाया गया है। तो इतना इस प्रश्न से याद रखना है कि यह बॉर्डर रोड और प्रोजेक्ट दंतक जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की परियोजना थी और इसको 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किस लिए? तो भूटान में रोड बनाने के लिए, मोटरेबल योग्य रोड बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ किस संगठन से संबंधित है? देखिए, ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, ग्लोबल स्ट्रैटेजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ किस संगठन से संबंधित है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से संबंध है इसका। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है ये। तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस का आयोजन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2003 में किया गया था, जो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति के एक भाग के रूप में था। अब हम जो ऑप्शन में थे हमारे पास WHO के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और जेनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919। WHO का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही है, कोलोगनी में है। कहाँ है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना कहाँ है हुई, कब हुई थी? 1971 में हुई थी। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, फिर से इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय, और माफ़ कीजिएगा यहाँ WTO कर लीजिए, ये WTO है। WTO का मुख्यालय जो क्या है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारे के सारे WHO, ILO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF सारे का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। WHO, ILO और WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात WEF का मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। तो इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।